राघव का सपना था कि उसका खुद का एक बड़ा होटल हो और वह अपने स्वादिष्ट खाने को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, लेकिन गरीब होने की वजह से वह सिर्फ सपने ही देखा करता था और अपनी छोटी सी दुकान में इडली बेचकर गुजारा करता था। एक दिन उसके पास शादी का बड़ा ऑर्डर आया तो वह अपने जिगरी दोस्त को लेकर वहां पहुंच गया। तभी उसकी नजर संध्या पर पड़ी। संध्या वही लड़की थी जिससे राघव कॉलेज के दिनों से ही प्यार करता था। लेकिन एक दिन जब राघव संध्या से उसके घर के बाहर मिलने आया था तभी उसके पापा ने उन्हें साथ देख लिया और उसी दिन से दोनों का मिलना बंद हो गया। तभी संध्या के पापा उसके पास आए और बोले, मेरे पास एक दुकान है, अगर चाहो तो वहाँ होटल खोल सकते हो, कल आकर देख लेना। राघव अगले ही दिन दुकान देखने पहुंच गया। दुकान देखकर उसका सपना जैसे साकार होता नजर आया, लेकिन शर्त थी कि उस दुकान के लिए पूरे 6 लाख रुपए देने होंगे। राघव ने यह बात अपने पापा को बताई। पहले तो उसके पापा गुस्सा हो गए, लेकिन बेटे का सपना देखकर मान गए। अगले ही दिन वे चिटफंड से जमा पैसा निकालने पहुंचे, मगर वहां जाकर पता चला कि चिटफंड वाला सबका पैसा लेकर भाग चुका है। अब राघव का होटल का सपना फिर से अधूरा रह गया, लेकिन पैसों की वजह से उसका वो सपना टूट गया। राघव हमेशा उदास रहने लगा और किसी से बातें भी नहीं करता था। राघव को इस तरह उदास देखकर उसके माता पिता ने अपनी जमीन बेचने का फैसला कर लिया और वो जमीन खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि संध्या के पापा ही थे। राघव अपने पिताजी को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाने चला गया, लेकिन तभी संध्या को पता चला कि उसी जमीन के पास एक हाईवे बनने वाला है, जिसकी वजह से जमीन की कीमत 10 गुना बढ़ने वाली है। ये सुनते ही वो जल्दी से राघव को कॉल करने लगी, लेकिन राघव उसका फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि उसके पापा भी उसके साथ वहीं बैठे थे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद संध्या ने फिर से कॉल की। जब उसने कॉल उठाया तो संध्या ने बताया कि जमीन को मत बेचना क्योंकि वहाँ हाईवे बनने वाला है और उस जमीन की कीमत 10 गुना होने वाला है। ये सुनते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ये बात अपने पापा को बिल्कुल भी नहीं बताई, बल्कि सारा सामान लेकर दुकान के पास चला गया। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने पूरे दिन सर सफाई की और दुकान को बिल्कुल चमका कर रख दिया, जहाँ उसका स्वादिष्ट खाना ज्यादा से ज्यादा लोग खा सकें। जैसे तैसे करके उसने एक दुकान तो खरीद ली, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा वहाँ कुछ भी नहीं था। यह देखकर उसका दिल टूट गया, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी और पूरी दुकान की सफाई में लग गया। दिन भर मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने दुकान को चमका दिया और फिर उद्घाटन के लिए सजा दिया। उसके माँ बाप और कुछ गाँव वाले होटल के उद्घाटन में आए थे, लेकिन राघव के पापा उससे बहुत नाराज थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जिस जमीन को होटल के लिए बेचा था उस जमीन के पास हाईवे बनने वाला है और उस जमीन की कीमत 10 गुना बढ़ने वाली है। पूरे धूमधाम से होटल का उद्घाटन हुआ। अब राघव का होटल का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन अब समस्या ये थी कि उसके होटल पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहे थे। रोज रोज यही सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि खाने के लिए लोगों को बुलाने की नौबत आ गई, लेकिन कोई भी आदमी उसके होटल में खाने नहीं आता। जब एक आदमी खाने के लिए आया भी तो वह बिना कुछ खाए ही चला गया क्योंकि होटल में अजीब सी बदबू आ रही थी। लेकिन एक और समस्या खड़ी हो गई। होटल तो खुल गया, लेकिन उसके होटल पर कोई भी ग्राहक खाने नहीं आते। वह दिन भर मक्खियां ही मारता रह जाता। ये सिलसिला रोज रोज चलता रहता था, यहाँ तक कि खाने के लिए लोगों को बुलाने की नौबत आ गई, लेकिन फिर भी कोई आदमी नहीं आता। एक दिन कोई आया भी तो बिना कुछ खाए ही चला गया क्योंकि उसके होटल में अजीब सी बदबू आ रही थी। राघव को लगा कि कोई चूहा मरा होगा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन जब दुकान के पीछे जाकर देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। वहाँ बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था, शायद इसीलिए उसके होटल पर खाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। वह जल्दी से म्युनिसिपालिटी वालों को कॉल करके साफ करने को कहता है, लेकिन वे लोग नहीं आते तो राघव ने फैसला किया कि वह खुद ही इस कचरे को साफ करेगा। वह दिन भर बदबू और पसीने में पूरा कचरा साफ करता है। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी उसने देखा कि एक आदमी कचरा लेकर घर से निकलता है और वही फिर से कचरा फेंक देता है। राघव बार बार कचरा